संभल में हुई हिंसा मामले में हर रोज नए नए सियासी मोड़ आ रहे हैं। यानी अभी तक विपक्ष के तौर पर साथ बैठी कांग्रेस और एसपी के बीच संभल मुद्दे को लेकर आपस में ठन गई। संभल के लिए निकले राहुल और प्रियंका गांधी को बीच में ही रोक दिया गया। लंबी बातचीत के बाद आखिर में दिल्ली की ओर वापस रुख करना पड़ा। प्रियंका गांधी ने इस दौरान कहा कि बीजेपी न्याय की आवाज से डर रही है, जबकि एसपी सांसद रामगोपाल यादव ने कांग्रेस के विरोध में ही बयान दे डाला। उन्होंने कहा कि संसद में मुद्दा नहीं उठा रहे हैं, राहुल गांधी सीधे संभल जाना चाहते हैं। यानी अभी तक एकजुट होकर चलने वाले भी संभल पर अलग अलग सियासी ताल ठोक रहे हैं। दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। राहुल गांधी जी हों या अखिलेश यादव जी हों, इस प्रकार की घटनाओं को राजनीतिक रंग देने का प्रयास करते हैं, ये बहुत ही दुखद है। हम दोनों नेताओं से विनती करते हैं, कृपया उत्तर प्रदेश के लाइन आर्डर को बिल्कुल भी बिगड़ने न दें। आपके जाने से माहौल खराब हो रहा है, अखबार में बयानबाजी से माहौल खराब हो रहा है। समेत वो संभल जा रहे हैं तो और पुलिस पार्लियामेंट में उठा नहीं रहे, वहाँ जा रहे हैं। और पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अभी वहाँ की सिचुएशन नॉर्मल नहीं है, वहाँ पे नहीं आना चाहिए। पुलिस तो वहाँ किसी को जाने ही नहीं देगी, तो सर लोग फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। देखिए, जो संभल में हुआ है वो गलत है। राहुल जी नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके संवैधानिक अधिकार होते हैं, वो बाकी लोगों से अलग होते हैं, उनको रोका नहीं जा सकता। चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, संभल के मामले में जो राजनीति करना चाहते हैं तो इनको राजनीतिक उत्थान नहीं, इनका राजनीतिक पतन होगा, क्योंकि देश ने मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति से मुक्त कर लिया है। इसके नेता और प्रतिपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी और कांग्रेस ही अपना नौटंकी शुरू कर दिए हैं। और ऐसे में बड़े सवाल पत्थरबाजों का समर्थन, वोट बैंक के लिए सियासी पर्यटन। वोट बैंक बचाने राहुल चले संभल। हिंसा के बाद शुरू सियासी दंगल। संभल मुद्दे पर कांग्रेस एसपी में फूट। रामगोपाल की राहुल गांधी को दो टूक। हिंसा के पाकिस्तान से जुड़े तार, देश सुलगाने की थी तैयारी। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा। कौशल कांत मिश्रा जी, प्रवक्ता बीजेपी, तारिक खान साहब, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, सुचि विश्वास जी, प्रवक्ता कांग्रेस। आप तीनों मेहमानों का दो टूक में स्वागत है। सुचि जी, समाजवादी पार्टी से सही बन रही है ना आप लोगों की? सब ठीक है? विषय तो आपने बहुत अच्छा उठाया। मुझे लगता है कि जो जिस तरह 10 आज्ञा लगाई और उनको घटनास्थल से जिस तरह रोका, नहीं, विषय वाली बात नहीं, मैं तो सवाल कर रहा था आपसे। मैं पूछ रहा था कि परस्पर संबंध सही है ना समाजवादी पार्टी से? सद्भाव तो आप चुनावों में भी दिखा है, निकाय में भी दिखा। ज्यादा बड़ा ऑपोजिशन और नेता श्रीमन राहुल जिस तरह की भारी पुलिस, आवाज सही नहीं आ रही है ना आपकी। मैं एक बार फिर से आपको जुड़वाता हूं। तारिक खान साहब, यही सवाल आपसे भी है कि आप लोगों के कांग्रेस के साथ परस्पर संबंध सही है ना? गठबंधन में आप लोग हैं, संबंध बेहतर है आप लोगों के? कोई दिक्कत नहीं। और हिंदुस्तान की राजनीति में गठबंधन की राजनीति केंद्र में 77 में शुरू हुई थी। तमाम लोग इधर से उधर गए और हम लोगों ने कई गठबंधन किए। अच्छा, भाजपा ने और एनडीए ने आज तक कोई गठबंधन ही नहीं किया। नहीं, मेरा तो सवाल उस विषय में था ही नहीं। फिर क्यों बोल गए रामगोपाल यादव कि संसद में मुद्दा उठाते नहीं, संभल निकल पड़े राहुल गांधी? देखिए, हमारा मुद्दा बहुत सिंपल है। भारतीय नागरिकों की लाइफ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। रामगोपाल की लाइफ इंपॉर्टेंट थी, बहराइच में मरे वो, और जो 4-5 लोग यहां मरे, इनकी जिंदगियां अहम हैं। हिंदू मुसलमान का जहर घोलो, सत्ता पे काबिज हो, हरियाणा जीतो, महाराष्ट्र जीतो, मगर जानों को छोड़ दो, इंसानों की जान मत लो। तारिक खान साहब, जब मैं सवाल करता हूं तो आप लोग उधर क्यों चले जाते हैं? मेरा आप लोगों से सवाल है, आप लोग बीजेपी पर चले गए ना। मेरा तो सीधा सवाल था। मेरा एक मिनट सुनिए। नहीं, मैं कहां कह रहा हूं विवाद है? मैं तो वैसे ही पूछ रहा हूं ना कि राहुल, उनका कहना है कि राहुल गांधी संसद में बोलते नहीं, सीधे चल पड़े संभल। देखिए,
मुद्दे तो कई है ना। अब साउथ की जो पार्टियां हैं वो अपना मुद्दा उठाना चाहती हैं, कांग्रेस अडानी का मुद्दा, लेकिन सभी देश के मुद्दे हैं। लेकिन अखिलेश जी ने मानवता की बात की कि जिंदगियां सबसे इंपॉर्टेंट है, और अगर दंगे हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे बैठी सुनीता विलियम नहीं जिम्मेदार है, स्टेट का मुख्यमंत्री जिम्मेदार है। हम ये कह रहे हैं अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। समाजवादी सरकार यहां कहां हम अकाउंटेबिलिटी तय करने बैठे हैं? पहले आप लोगों की सियासत तो तय करे कि कौन जाने लायक नहीं है, कौन नहीं जाने लायक है, कौन संसद में मुद्दा उठाए, कौन ना उठाए। राहुल गांधी चले जा रहे हैं, अगर जाना चाह रहे हैं संभल, तो इसमें क्या दिक्कत है समाजवादी पार्टी को? आखिर ऐसी बयानबाजी क्यों हो रही है? इसलिए यह सवाल किया जा रहा है। देखिए, आप लोगों में मनमुटाव हो, मनभेद है, हमें नहीं पता है। हमारा तो सीधा सवाल था। मतभेद है या नहीं है जग जाहिर हो जाएंगे, मगर अभी कोई भेद नहीं है भाई। सिर्फ इतना कहा जा रहा है बीजेपी से कि खून पीने की जो पॉलिटिक्स है उससे बाज आ जाइए, लोगों को शांति से रहने दीजिए। विष्णु जैन को अलाउ किया कि हजारों लोगों को लेके जाए, वहां दंगा भड़काए, ये बीजेपी की नाकामयाबी है। अगर बंगाल में विपक्ष में बीजेपी है और बहन का बलात्कार हुआ मेडिकल कॉलेज में, उसकी हत्या हुई, आप सड़कों पे आ गए, आपने चक्का जाम कर दिया, तब विपक्ष ठीक है। तब वहां धारा 144 नहीं लगी थी क्या? लगी थी, तब विपक्ष ठीक है। नहीं तो पत्थर मार रहे थे क्या? पत्थर मार रहे थे क्या बीजेपी वाले? अरे कितना पत्थर चलाया, आपके पास फोटो नहीं है क्या? भेज दीजिए आप। बड़े भाई कैसी बात करते हैं ना। अभी कौशल गांधी, ये तो गलत बात है। वहां पत्थर चला रहे थे, यहाँ पत्थर सह नहीं पा रहे हैं आप लोग। फोटो समाजवादी पार्टी की समस्या है वो ऐसे है कि गरीब की लुगाई, मोहल्ले की भौजाई, वोट बैंक एक ही है, सारे मोहल्ले वाले मिलकर उसको लेना चाहते हैं। राम गोपाल जी को कष्ट इसलिए हुआ क्योंकि उन्हें लगा कि वही 18-20% वोट बैंक जो उत्तर प्रदेश का है, उसी पे वो भी दावा डालने की कोशिश कर रहे हैं। समाजवादी का वो पहले से ही वोट बैंक है, तो इसलिए समाजवादी पार्टी के प्रोफेसर साहब ने इस बात को कहा। ये बात सत्य है, इसमें मतलब तारिक खान साहब कैसे भी घुमा फिरा कहें, कुछ भी कहें, आप देखिए ना, पूरे देश में इंडी गठबंधन का जो वोट बैंक है वो फिक्स हो चुका है। देश के लेवल पे कांग्रेस और इंडी गठबंधन मुस्लिम लीग का सब्स्टिट्यूट बन गया है, और प्रदेश में समाजवादी पार्टी मुस्लिम लीग का सब्स्टिट्यूट बन गई है। उनके लिए सबसे प्राइम वोट बैंक मुस्लिम वोट बैंक है। और जो मेरे मित्र पत्थरबाजी की बात कर रहे थे, पत्थरबाजों में इनको अपना देवता नजर आता है और पुलिस वालों में इनको शैतान नजर आता है। इसमें इनका कोई दोष नहीं, इनके वोट बैंक का दोष है। तुष्टीकरण का जो चश्मा इन्होंने लगा रखा है, उसमें पत्थरबाज इन्हें देवदूत नजर आएंगे, और कोई भी लॉ एंड ऑर्डर को एस्टेब्लिश करने वाली एजेंसी, पुलिस। प्रियंका तो कह रही है बीजेपी नफरत के बाजार को बचा रही है, भाईचारे को खत्म कर रही है, न्याय की आवाज से डरती है बीजेपी। देखिए, प्रियंका गांधी जी क्या कह रही हैं ये तो सबको पता है, लेकिन अगर मैं शुरू करूं कांग्रेस के डीएनए से और नेहरू जी से शुरू करूं, तो प्रियंका गांधी तक हर आदमी ने हिंदू विरोध किया है। जहां पर भी हिंदुओं की बात आई है, इसलिए विरोध नहीं किया कि हिंदुओं से उनका कोई नुकसान, क्योंकि हिंदुओं को तो जातियों में बांट रखा था। एक ही पॉलिसी थी पूरे इंडी गठबंधन और कांग्रेस की, हिंदुओं को जातियों में बांटो, मुसलमानों को जोड़ो, और 5 साल की सत्ता का जुगाड़ करके शासन करो। इसकी शुरुआत अगर हम कहते हैं, आप याद करिए जब सोमनाथ का रिकंस्ट्रक्शन हो रहा था, तब भी नेहरू जी ने मना किया था। जब राष्ट्रपति नहीं, अब तो जाते हैं ना राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये सब तो जाते हैं ना मंदिर में जाते पूजा अर्चना करते हैं। वो तो और वो संसद में फोटो भी दिखाते हैं, सारी चीजें करते हैं। वो चुनावी हिंदू है ना। जब चुनाव आता है और वोट बैंक वाले हिंदू हैं, जब जहां जहां वोट बैंक नजर आता है वहां वहां उसका यूटिलाइजेशन करते हैं। और ये एकदम क्लियर आंकड़े हैं। आप देखिए, जिस तरह से जब ये हिंदू कोड बिल लाए थे, तो इसके बेसिस पे अंबेडकर साहब ने रिजाइन कर दिया था, क्योंकि वो चाहते थे यूसीसी लाया जाए। वहां से अगर हम शुरू करें, तो अगर हम 91 का नहीं जाने दीजिए, चर्चा लंबा, माइनॉरिटी कमीशन का चर्चा लंबा है, चर्चा बहुत लंबा है, क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा खिंच जाएगा। हालांकि सुची जी से मेरा पहला ही सवाल था, लेकिन आवाज नहीं आ रही थी। सुची जी,
कुछ कह रही थी आप, सवाल तो मेरा वही है, लेकिन अब पता नहीं जवाब क्या होगा आपका। अभी भी आवाज नहीं आ रही। मुझे आपके इस्लाम का ज्ञान नहीं है, लेकिन देवर भौजाई लगाई बुझाई भाषा के शब्दों और चयन और गरिमा और मर्यादा को देखते हुए मुझे पूरा यकीन है कि आप भारतीय जनता पार्टी के ही प्रवक्ता है। ज्ञान आपने दिया पिछले 2.5 मिनट में, सोमनाथ ने बताया, नेहरू ने बताया, मुस्लिम ने बताया, तुष्टिकरण पत्थर का भी हिंदू कोड पे, उससे ये भी पूरी तरह मुझे ज्ञात हो गया कि शाखा से ही पढ़ाई किया है, बाकी PhD व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से। मेरा आपको संदेश है कि पहले पूर्ण रूप से भारत का इतिहास पढ़े और किसी गौरवशाली विश्वविद्यालय में जो श्रीमती नेहरू द्वारा स्थापित है या जो मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित है, कम से कम भारत का गौरवमयी गरिमामयी और स्वाधीनता का संग्राम भली भांति पढ़े। आप एक प्रतिष्ठित पत्रकार के सामने एक प्रतिष्ठित चैनल पर बैठे हुए हैं, आपको शोभा नहीं देता है कि कम से कम सत्तारूढ़ दल जो अपने आप को देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, भले ही वो लोकतंत्र को छिन्न भिन्न करती हो, भले वो खरीद फरोख्त की सरकार को तोड़ने मरोड़ने में विश्वास रखती हो, भले ही वो ईडी और कॉन्स्टिट्यूशन एजेंसी को कुछ समझती ना हो, भले ही वो इंस्पेक्शनल गैंगस्टर्स के साथ मिलकर गृह मंत्री भी काम करते हो, भले ही राम को लाने का दावा करने वाले, विधि तुष्टिकरण की बात करने वाले अडानी और ये मेहुल चौकसी और नीरव मोदी और दाऊद इब्राहिम और तमाम आर्थिक जो भगोड़े हैं उनको लाने में असक्षम रहे हैं। तो मेरा अनुरोध कि विनम्रता आपने जितनी है उतनी सत्यता भी अगर आप अपने चरित्र में चरितार्थ करें तो आप बड़े उच्च कोटि के विद्वान और प्रवक्ता भी साबित होंगे। दूसरा, मैं आपके प्रश्न पे आती हूँ जो पत्रकार महोदय ने किया। पूर्ण सद्भाव है इंडिया लाइन से, पहले भी दिया जब 400 पार के नारे की हवा निकाली, आगे भी वो आपको दिखेगा। लेकिन लीडर ऑफ ऑपोजिशन का जो अधिकार होता है जिसके तहत श्रीमान राहुल गांधी खड़े रहे, और जिस प्रकार उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ की कायर पुलिस ने इतना बड़ा बल लगाकर उन्हें जाने से रोका, वो इस बात के लिए प्रिपेयर्ड थे कि हमें अकेले। सुची विश्वासी, आप कहते हैं कि आपके LOP यानी कि बात तो सुनिए आप, नेता प्रतिपक्ष का अधिकार होता है, तो वैसे हर अधिकारी का भी अपना अधिकार होता है। देखिए एक बात सुनिए, जब आप लोग जानते हैं, बात सुनिए सुची विश्वासी, आप बोलते ही रहेंगी क्या या सुनेंगे भी? सुची विश्वास प्रवक्ता कांग्रेस, सुनेंगी आप? सुची विश्वास जी, आवाज नहीं आ रही क्या आपको, या सुन के अनसुना कर रही हैं, या बोलना ही चाह रही हैं? आप बोलना ही चाह रही तो मैं कहिए PCR से आपके ऑडियो को डाउन करवा दूं। आप बात तो सुनेंगी, पूरी आप बात तो सुनेंगी। जब वहां जिलाधिकारी ने बोला है कि 10 दिसंबर के बाद आइए, जिसको आना है 10 दिसंबर के बाद आइए, तो इतनी जल्दबाजी क्यों है? राहुल जी, क्यों आपने दावा किया कि भाई लॉ एंड ऑर्डर परफेक्ट है? अगर परफेक्ट है तो ये 5-5 मौतें हो गई, मानव जीवन की कोई कीमत नहीं है। नहीं, एक बार किसी ने बोला कि जो पत्थर चला, एक बार जो कोई बोला कि पत्थर चला, ये क्यों चला, किसने चलाया, कैसे चलाया, किसके उकसावे पे चलाया, जिम्मेदार कौन है? जो गोलियां चली, जो गोलियां मिली, अब खुफिया एजेंसी लगी है, पाकिस्तानी कनेक्शन आ रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? इसकी बात नहीं होगी। आप इस बात को क्यों दावा करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर है? भाई ढांढस बनाने की बात तो सही है कौशल कांत जी, गोलियां चली क्यों चली उसके लिए भी आप लोग जिम्मेदार, मौत हुई क्यों हुई उसके लिए आप भी जिम्मेदार, उन्होंने पत्थर क्यों फेंका इसके लिए भी आप लोग जिम्मेदार, वो जेल में क्यों है इसके लिए आप लोग जिम्मेदार, सब जिम्मेदारी तो आप लोगों की है। बस विपक्ष जाना चाहता है संभल, वो भी नहीं जाने दे रहे हैं, इसकी भी जिम्मेदारी आप लोगों पर है। क्यों नहीं जाना देना चाह रहे? राहुल जी, सब चीज की जिम्मेदारी हमारी है क्योंकि हम शासन में, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष राजनीति कर रहा, और मेरी कांग्रेस की प्रवक्ता ने बहुत सारी बातें कही, मुझे फैक्चुअली एक भी चीज गलत हो तो बता दें। अगर इनकी बात करते हैं तो क्या राहुल गांधी ये नहीं कहते थे कि हिंदू हिंसक होता है? क्या राहुल गांधी ने ये नहीं कहा था कि वो दत्तात्रेय ब्राह्मण है और जनेऊ पहनधारी ब्राह्मण है? मुझे नहीं समझ में आता वो कहां से ब्राह्मण बन गए। इसके अलावा अगर जिस तरीके से कांग्रेस के लोग केवल हिंदुओं को जातियों में बांटना चाहते हैं और हर जगह वो मुस्लिम के ऊपर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं वोट बैंक को देखते हुए, इसी तरीके से देखिए उन्होंने कर्नाटका में और अपने सत्ताधारी स्टेट में मुस्लिम रिजर्वेशन देने की बात की।
इन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि वो बहुसंख्यक, ठीक है, उन्हें जो करना है वो कर रहे हैं, करेंगे नहीं उन्हें जो करना है वो तो कर ही रहे हैं, फिर उसमें दिक्कत कहाँ है? राहुल जी, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है इसी केस में कि संभल में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना वहां के प्रशासन का काम है। प्रशासन कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, वही तो मैं भी कह रहा हूं ना, लेकिन ये बात मानने के लिए लोग तैयार हो तब ना। तारिक खान साहब, क्योंकि उन्हें राजनीति करनी, तारिक खान साहब एलओपी है, लेकिन एलओपी का सम्मान नहीं मालूम, पद की गरिमा नहीं मालूम। जाए ना, कौन मना कर रहा है, लेकिन जब जिला प्रशासन का आदेश है कि भाई जिसको आना है 10 दिसंबर के बाद आए, क्या दिक्कत है? कौन चला गया? गए, आपने रोका, हमारे नेताओं को आपने रोका, वो रुक गए। कौन चला गया? कौन चला गया भाई? आपकी बात मानी जा रही है ना, लेकिन संविधान का मतलब ही यही है कि विपक्ष आपसे सवाल पूछे, या तो हम तारीफ करने लगे आपको जैसे आप करते रहे। अटल आडवाणी और सुषमा स्वराज बीच में नहीं भाई। देखिए यही प्रॉब्लम, संसद का बाइकॉट सुन लीजिए कौशल कांत जी, सबको सुनना चाहिए। अटल आडवाणी, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, ये सब कांग्रेस की तारीफ करते थे लोकसभा में, भाई बहुत अच्छा काम किया, कुछ भी घटना हो जाती थी, और हजारों घटनाएं। 2007 में गोरखपुर में दंगा हो गया, धारा 144 लगी थी, योगी आदित्यनाथ पहुंच गए, उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने वहां भाषण दिया, 11 लोग मर गए, योगी आदित्यनाथ जेल भी गए। क्यों गए थे आप भाई? क्यों गए थे? तब आप विपक्ष में थे, आपने समझा आप जाएंगे, सवाल पूछना आपकी जिम्मेदारी नहीं तो ये बताइए तो यूपी में कौन था? वो छोड़ देते हैं ना, यूपी में कौन था? यूपी में कौन था उस टाइम? यूपी में मैं उस पर जा ही नहीं रहा हूं, यूपी में कौन था? हाँ, क्या था? कौन था? मतलब सरकार किसकी सरकार थी? हाँ, किसकी सरकार 2007 में मायावती की थी। नहीं, हम आपकी बात कर रहे हैं जब मुजफ्फरनगर का मामला भी हुआ था। तो मैं तो कह रहा हूं कि किसी पार्टी के टाइम में दंगे नहीं होते। ये कहते हैं बहराइच में दंगा नहीं हुआ, ये कहते हैं संभल में दंगा नहीं हुआ, हमारी सरकार में 0 दंगे हुए। हम तो कहते हैं, हम तो एक्सेप्ट करते हैं कि प्रॉब्लम्स रही है और आपको सत्ता मिली है, हमको सत्ता नहीं मिली है, हमने कमियां रही होंगी, हम तो एक्सेप्ट करते हैं इस बात को, और आपको सत्ता मिली है, लोगों को जीने दीजिए। लेकिन तारिक खान साहब एक बार भी आप लोगों के मुंह से नहीं सुना जिन्होंने पत्थर उठाकर मारा उन्होंने बहुत गलत काम किया। देखिए, कानून को हाथ में लेना गलत है, मैं कह रहा हूं कानून को, लेकिन अंदर तो चलिए। कमिश्नर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि मुझे इनपुट था कि कुछ हो सकता है। अच्छा, घर पे सो रहे थे, कौन लेगा चार्ज वहां पर आकर? क्यों लोगों को इकट्ठा होने दिया गया? विष्णु जैन को सबसे पहले आपने अलाउ किया, 100 लोग, और जब कार्रवाई हो रही तो फिर दिक्कत क्यों हो रही है कौशल कांत जी? ये पत्थरबाजों का साथ दे रहे हैं, पत्थरबाजों के लिए घोषणा कर रहे हैं कंपनसेशन देने की। समाजवादी पार्टी के नेता अध्यक्ष टीपू जी, आप ये बताइए, उन्होंने कमलेश जी के लिए उदयपुर में जब गला काटा गया था तब नहीं दिया था कंपनसेशन? उसको देखने नहीं गए थे, न राहुल गांधी गए थे, न अखिलेश यादव गए थे। यहीं से इनकी तुष्टीकरण की बात समझ में आती है। यहीं पे समझ में आता है कि ये कितना नीचे गिर चुके हैं कि ये हत्याओं में, अपराधों में धर्म ढूंढ करके उस पर राजनीति करने के लिए चले जाते। नहीं तो आप ही बताइए ना, ये राम गोपाल मिश्रा को देने नहीं गए बहराइच में पैसा, कमलेश को नहीं देने गए उदयपुर में पैसा, लेकिन यहां के दंगाइयों को, जिनको जमीयत नाम की संस्था जो आतंकियों के लिए केस लड़ती है, वो पैसा दे रहे, उसके लिए अखिलेश यादव पैसा दे रहे हैं। किसी भी दंगे में, अरे इनके बारे में तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जब मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ था तो यूनिलैटरली मुस्लिम्स को कंपनसेशन दिया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने तपाड़ लगाई थी। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, वो समाजवादी पार्टी है, वो सब समाज की सोचते हैं। जब मुजफ्फरनगर में दंगे चल रहे थे, ऐसा नहीं है ना तारिक खान साहब, रुकवाया नहीं था, बढ़वाया था। उस समय ये सफाई महोत्सव कर रहे थे, नाच गाना कर रहे थे। एक तरफ दंगा चल रहा था, दूसरी तरफ नाच सुन लेते हैं कौशल कांत जी। सुप्रीम कोर्ट ने कभी यूपी सरकार को डांटा ही नहीं। अभी डीजीपी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हैसियत में रहो, सत्ता का मजा लूट रहे हो। पुलिस को, सरकार को नहीं, पुलिस को कहा। सरकार के अंडर में पुलिस कहां आती है? पुलिस तो आती है उसके अंडर में, अरे वो जीव जंतु के अंडर में आती है, समुद्र के नीचे रहती है। क्या बात करते हैं आप भी भाई, पढ़े लिखे, आप बड़े विद्वान एंकर हैं। पुलिस को कोई कंट्रोल नहीं करता, होम मिनिस्ट्री कहां कंट्रोल करती है? योगी से क्या लेना देना? नहीं, यही वाली बात हुई कि आपको कोई कहे, समाजवादी पार्टी प्रवक्ता को कहे, इसका मतलब हो गया राष्ट्रीय अध्यक्ष को कह दिया आपके।
आप पार्टी राहुल को जी। कह सकते हैं, नहीं, आप पार्टी को कह सकते मैं हैं। तारिक खान साहब, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी को कोई कुछ कहता है तो इसका मतलब हो गया तो राष्ट्रीय अध्यक्ष को कह दिया आपके। आप डिराइव कर सकते हैं। मैंने कहा, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि वक्त वक्त पे सुप्रीम कोर्ट, यही बात है ना, मैं तो वही कह रहा हूं ना कि कहता कोई और है, समझते आप लोग कुछ और है, डिलीवर कुछ और कहते हैं। सुचिर विश्वास जी देखिए, एक मिनट, सुचिर विश्वास जी, उनका कहना है कि लाइन तो आप लोगों ने खींच दी है, फिर दिक्कत क्यों? हाँ नहीं, उन्होंने और भी काफी सारे उदाहरण भी दिए धर्म के आधार पर। मैं पूछना चाहती हूँ कि बीएचयू के ये जो गैंग रेप के आरोपियों को माला पहनाई थी, जो जेल से निकाल कर सीधा लाते हैं, उसके बाद अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए मूल सदस्य बनाने के लिए आधा दर्जन मुकदमा पंजीकृत होना अनिवार्य है, और कहीं बलात्कारी है ब्रजभूषण शरण सिंह के स्तर का, तब तो चरण वंदना करने लग जाते हैं। तो ये उच्च कोटि के लॉरेंस बिश्नोई से लेके जूडिथ स्टेंगर से लेके चित्यानंद की मानिस तक ये भारतीय जनता पार्टी में जो ये शिखर पुरुष रखे हुए हैं, क्या सिर्फ प्रवीण तोगड़िया से लेके प्रवेश वर्मा और ठाकुर तक खाली बहर उगलने के लिए थे? हम इसलिए मैंने आपसे व्यक्ति कहा, आप बहुत विनम्र आदमी है लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञानी है। शाखाओं में दिए जाने वाले जहर के अतिरिक्त आपने पूरे विषय पर एक भी संवैधानिक वक्तव्य नहीं रखा। तो मुझे आपकी योग्यता और आपकी विश्वसनीयता दोनों पर संदेह है। मैं आपसे इस बात का उत्तर चाहती हूँ कि भाई, एक व्यक्ति अगर परिवार को ढाढ़स बंधाने संभल जाता है और लीडर ऑफ ऑपोजिशन होने के नाते 125 करोड़ लोग से देश में उसका संवैधानिक मिनिमम अधिकार भी है, तो आपकी पार्टी को किस बात का डर? नहीं, वो तो कह रहे हैं कि आप लोग उदयपुर नहीं गए, आप लोग उदयपुर नहीं गए, आप लोग बहराइच नहीं गए, संभल क्यों जाना चाह रहे हैं, उनका ये भी सवाल है। आप देखिए, आप तो एंकर है, मेरा आपसे अनुरोध है कि भारतीय जनता पार्टी का एक ही प्रवक्ता रहे, अगर दो रहेंगे तो नहीं तो सुचिर विश्वास जी, चलिए छोड़ देते हैं ये बीजेपी वाले नहीं पूछ रहे। मैं कह रहा हूं सुचिर विश्वास जी, मैं उधर नहीं जाना चाहता। सुचिर विश्वास जी सीधा सा है ना, या तो लाइन आपने खींची या तो लाइन नहीं खींची, दो में से एक है। नहीं खींची तो जैसे दाहिने हाथ को पूछा जा रहा है वैसे बाएं हाथ को पूछा जाए। नहीं, मैं पूछ रहा, जैसे राहुल गांधी दाहिने हाथ से काम कर रहे हैं वैसे बाएं हाथ से भी काम करें। सारे विषय, कट्टर विषय उठाए उन्होंने, सारे टॉक्सिक डिविसिव पॉलिटिक्स कम्युनल क्लैश के एंगल के चुन के उन्होंने कम से कम 12 पॉइंट मैं आपको अभी बता दूंगी जो उन्होंने पिछले 2 बार में बोले। आपने एक पर भी सवाल नहीं उठाया। अरे आप एक जिम्मेदार पत्रकार है, प्रखर मुखर है, चैनल पर है, आपने एक पर भी पॉइंट आउट नहीं किया। अरे हम तो ऑपोजिशन में ऑलरेडी, हमारा दायित्व है सत्ता पक्ष। नहीं तो जब सत्ता पक्ष में थे तो क्या क्या दायित्व निभा दिया आप लोगों ने? नहीं, वही चीजें मैं कह रहा हूं ना। ठीक है, मैं उदयपुर पे ही आ जाता हूं। उदयपुर में किसकी सरकार थी उस दौरान जब चीजें हुई थी? गए होते तो कांग्रेस के नेता चले गए होते। मैं कह रहा हूं, देखिए मैं बार बार कह रहा हूं ना, लाइन किसने खींची है? लाइन किसने खींची है? लाइन किसने खींची है? लाइन संभल इसलिए क्योंकि वो पॉलिटिक्स आप लोग को बेहतर लग रही है, इसलिए संभल जा रहे हैं। क्यों नहीं जाने दिया गया? मैं तो कह रहा हूं ना, वो पॉलिटिक्स, योगी आदित्यनाथ की पुलिस और प्रशासन को और स्वयं नरेंद्र मोदी और मैं तो वही कह रहा हूं, क्यों संभल ही जाना चाहते हैं राहुल गांधी? राहुल गांधी क्यों संभल ही जाना चाह रहे थे? उदयपुर क्यों नहीं गए वो, या फिर बहराइच क्यों नहीं गए वो? संभल ही क्यों जाना चाह रहे थे? मैं छोड़ देता हूं। रायबरेली में भी गए तो कन्नौज में क्यों नहीं गए या अयोध्या में क्यों नहीं गए? वही बात कह रहा हूं ना कि आप लोगों का सिलेक्टिव पॉलिटिक्स है। जवाब क्या होगा? आप बस चुनिंदा पॉलिटिक्स कीजिए। वैसे एक बात बोलूं सुचिर विश्वास जी, लेट हो गए आप लोग संभल के मुद्दे पर, और आप लोग तो सियासतदान हैं, मौके की नजाकत को समझते हैं, कहां पॉलिटिक्स की जाए जिससे वोट बैंक मिले। आप लोग सब लोग उसमें कोई कम नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।